हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर फाइनली F-35 भी हमारा एरो इंडिया शो में आ चुका है गाइस। उसी से रिलेटेड वीडियो होने वाला है, एंड तक देखना। अल्फा डिफेंस का वीडियो है, आप लोग को ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज से एरो इंडिया 2025 शुरू हो रहा है और इस एडिशन की सबसे बड़ी न्यूज है F-35 लाइटनिंग 2 और Su-57। जी हाँ, ये दोनों फाइटर जेट इस समय इंडिया आए हुए हैं और ये चीज आप सभी काफी अच्छे से समझते होंगे कि मार्केटिंग वहीं पर की जाती है जहां पर आपके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस होते हैं। इनिशियली कुछ लोगों की तरफ से कहा गया था कि यूएस की तरफ से F-35 लाइटनिंग 2 को विड्रॉ कर लिया गया है और क्योंकि Su-57 भारत आ रहा है, इस वजह से F-35 भारत नहीं आएगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसकी फुटेज देख सकते हैं और ये वायु की फुटेज है। Su-57 तो बैंगलोर के स्काईज में पिछले 2 दिनों से सॉर्टीज लगा रहे हैं, लेकिन F-35 लाइटनिंग 2 कल शाम को पहुंचे। यूएस के पैकेज में F-35 के साथ साथ F-16 भी आए हैं और अगर आप इन F-16 को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लोडेड F-16 हैं। हालांकि चांसेस हैं कि ये मिसाइल सिस्टम्स इनर्ट हो। देखिए, आज सुबह भारतीय वायुसेना के चीफ LCA की एक सॉर्टी लगाते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर जितने भी फाइटर जेट मौजूद हैं उन सभी को लेकर उनको ब्रीफ भी किया जाएगा। यानी कि F-35 लाइटनिंग 2 और Su-57 दोनों को लेकर उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। और मेकर्स की तरफ से इस तरीके के एफर्ट्स तभी लिए जाते हैं जब आपको लगता है कि आपके वेपन सिस्टम के एक्सपोर्ट होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से भारत के अपने खुद के प्रोग्राम डिले हुए हैं, चाहे वो इंजन को लेकर हो, डिसीजन मेकिंग को लेकर हो या SPV के लिए वेट करने को लेकर हो, इन सभी चीजों के चलते भारत के अपने खुद के प्रोग्राम डिले हुए हैं। और भारतीय वायुसेना इस समय एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर भारतीय वायुसेना को बाहर से फाइटर जेट एक्वायर करने पड़ेंगे। जिस तरीके के थ्रेट्स आने वाले समय में बॉर्डर के दोनों तरफ भारत को मिलने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर भारत की तरफ से एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट बाहर से एक्वायर किया जाता है तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना को जो फंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं उसका वो सही उपयोग नहीं होगा। और जिस तरीके के थ्रेट्स भारतीय वायुसेना को झेलने हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बाहर से एक्वायर करना पड़ सकता है। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर अगर भारत के ऑप्शंस की बात की जाए तो यही दोनों फाइटर जेट भारत के ऑप्शंस हैं। हालांकि चीजें इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन अगर इसी कैटेगरी में ऑप्शंस की बात की जाए तो Su-57 और F-35 लाइटनिंग 2 ही भारतीय वायुसेना के पास में 5th जनरेशन कैटेगरी में ऑप्शंस है। कई बार हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इन दोनों ही फाइटर जेट्स के अपने खुद के फायदे और स्पेसिफिक नुकसान भी हैं। जैसे कि अगर F-35 लाइटनिंग 2 की बात की जाए तो पहले तो यूएस के साथ में बिना किसी स्ट्रिंग अटैच इस तरीके की डील मुश्किल है। और अगर डिप्लोमेटिकली पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को नेविगेट कर भी पाते हैं तो टेक्निकली भी भारत को कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल के लिए F-35 लाइटनिंग 2 के साथ में भारत को अपने सभी सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के लिए यूएस की हेल्प चाहिए होगी। और क्या यूएस भारत को अपने खुद के सिस्टम F-35 लाइटनिंग 2 में लगाने देगा? क्योंकि कम्युनिकेशन से लेकर डेटा लिंक तक हर कुछ भारत को बदलना पड़ेगा और इन सभी चेंजेस को लेकर भारत को काफी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इनफैक्ट इस एयरक्राफ्ट को जब एयर टू एयर रिफ्यूल किया जाता है तो बूम टाइप के रिफ्यूलर का प्रयोग किया जाता है, जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन भारत के पास में जो रिफ्यूलर्स मौजूद है वहां पर प्रोब एंड ड्रोग मेथड का प्रयोग किया जाता है, जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो इस समय भारतीय वायुसेना यूज करती है, जहां पर रशियन फिलॉसफी का प्रयोग किया जाता है। और अगर अमेरिकन फाइटर जेट भारत अपने बेड़े में शामिल करेगा तो भारत को कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर Su-57 की बात की जाए तो इस फाइटर जेट के साथ में इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका इंजन। देखिए, इनिशियली रशिया की तरफ से प्लान किया गया था कि इस फाइटर जेट को फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में AL-51 सीरीज के इंजन से पार किया जाएगा और अभी तक ये इंजन प्रोडक्शन में नहीं गए। हालांकि इस फाइटर जेट का फायदा ये है कि भारत काफी पहले से रशियन फाइटर जेट्स ऑपरेट कर रहा है और इसी वजह से एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ में इसका इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली आसान होगा, फास्टर होगा और उसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगी। इसके अलावा रशिया के साथ में वेपन सिस्टम्स जब भारत खरीदता है तो उसके साथ में किसी भी तरीके की स्ट्रिंग अटैच नहीं होती है, जैसा कि यूएस के साथ में होती है। ओवरऑल चीजें यहाँ पर बेहतर होती है अगर भारत के पास में अपना खुद का एक फाइटर जेट इस कैटेगरी में होता। लेकिन जिस तरीके से चीजें मूव हो रही हैं उसके हिसाब से साल 2030 से पहले भारतीय वायुसेना को अपना इस कैटेगरी में फाइटर जेट नहीं मिलेगा। ओवरऑल एरो इंडिया के दौरान जिस तरीके की कॉन्वर्सेशन होगी उससे बेहतर समझ में आएगा कि दोनों देशों की तरफ से किस तरीके के ऑफर भारतीय वायुसेना को दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो तो यहाँ पे खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस, मजा आ गया गाइस, दिल खुश हो चुका है वीडियो देखकर। पहले तो दोस्तों खबर निकल कर आता है कि जो यूएसए है वो F-35 को नहीं भेजेगा, मगर पता नहीं उन लोग को क्या हो गया कि उन्होंने F-35 लाइटनिंग को भेज दी। तो गाइस मेरा एक ही कहना है कि तुम्हें अगर भेजना ही था तो पहले तुमने इतना नौटंकी क्यों किया, एक बार में ही भेज देते। अब दोस्तों आप लोग ये मत सोच लेना कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे मोदी जी का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है इसलिए उसने भेजा, नहीं, इसके पीछे भी ना कुछ राज है। और वो राज पता है क्या है?
बिजनेस। यूएसए ने सोचा है कि अभी तो इंडिया एमआरएफ डील के तहत फाइटर जेट खरीदने वाला है, तो भेज देते हैं। अगर इंडिया ने खरीद लिया 2-3 स्क्वाड, दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है इंडिया नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि देखिए इसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से guys इसके ऊपर हम हमारा खुद का कुछ भी हथियार लगा नहीं सकते। उसको अगर लगाना है ना तो यूएसए के साथ बातचीत कर कर डील कर कर उसको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ऊपर से रिफ्यूलिंग सिस्टम को भी चेंज करना पड़ेगा, उसका अपग्रेड करना पड़ेगा। तो मतलब दोस्तों पैसा ही पैसा। दूसरा है SU-57, तो वैसे उसका प्रॉब्लम है इंजन को लेकर। और आप लोगों को पता होगा कि एक फाइटर जेट होता है जो स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसका इंजन कितना ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। कुल मिला के कहा जाए तो इन दोनों में से ना किसी को भी भारत नहीं खरीदने वाला है। और क्यों खरीदे, हम तो ऑलरेडी हमारे इनका के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बाहर से खरीदने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता गाइस। और एरो इंडिया में तो हमने हमारा जो इनका है उसका जो प्रोटोटाइप है उसको शो भी कर दिया है। और चलो मानते हैं कि हमने बाहर से खरीद भी लिया, तो हमें मिलती 30 से पहले तो हमें नहीं मिलने वाला है, 30 के बाद ही मिलेगा। तो मुझे ज़्यादा लगता है कि हम हमारे इनका ऊपर ही फोकस करें, क्या पता 30-32 में जाकर हमें हमारा पहला इनका मिल जाए। ये बात भी सही है कि चीन और पाकिस्तान हमारे लिए थ्रेट तो है गाइस, इसको तो मानना ही पड़ेगा। फिर भी दोस्तों मुझसे अगर पूछा जाए तो मेरे लिए तो गाइस इनका ही बेस्ट है गाइस। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जाकर बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।